नमस्कार, मैं विष्णु शंकर आपके सामने हाजिर हूँ सोच समझकर एक ताज़ा घटना चक्र पर अपने एनालिसिस के साथ। चीन के ज़्यादातर इलाकों में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। मैं ये बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। देश की राजधानी बीजिंग के एक क्रेमेटोरियम यानी शवदाह गृह के बाहर अब पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। वजह है बीजिंग में कोविड से भारी तादाद में हो रही मौतें। ये मौतें इतनी ज़्यादा हैं कि क्रेमेटोरियम के कर्मचारी, शव वाहन चलाने वाले ड्राइवर, पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड सभी इस वक्त हैरान परेशान हैं। शव वाहनों के ड्राइवरों का कहना है कि हालात ऐसे हैं कि उन्हें लाए गए शवों के क्रियाकर्म के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सभी क्रेमेटोरियम 24 घंटे शवों के क्रियाकर्म में जुटे हुए हैं, लेकिन की तादाद है कि बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल उठता है कि चीन में कोरोना की सुनामी आई कैसे। इसकी वजह है शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार का फैसला, जिसके चलते पिछले 2.25 साल से देश में लागू जीरो कोविड की नीति को ख़त्म कर दिया गया। ये फैसला पूरे चीन में लागू जीरो कोविड नीति के खिलाफ लोगों के लगातार बढ़ते गुस्से को देखकर लिया गया। पिछले 2.25 साल में जीरो कोविड की पॉलिसी के चलते चीन में जहां भी कोविड फैलता था, उस इलाके को फ़ौरन सील कर नागरिकों को घर में रहने का फरमान जारी हो जाता था। इन हालात में शहरियों को कहीं भी जाने की मनाही थी और वे लोग जो कोविड से इन्फेक्टेड होते थे उन्हें जबरन घरों से निकालकर कंटेनरों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में तब तक बंद रखा जाता था जब तक इन्फेक्शन उनका पीछा नहीं छोड़ता था। अब आप बाकी दुनिया में कोविड इन्फेक्शन के ज़बरदस्त फैलाव के समय उठाए गए कदमों को याद कीजिए। भारत समेत ज़्यादातर मुल्कों में कोविड इन्फेक्शन से निजात पाते ही लोगों को अस्पताल से रिहाई मिल जाती थी, बल्कि अस्पतालों में भारी भीड़ को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई थी कि जब तक मरीज़ की हालत गंभीर न होने लगे, घर में ही इनका इलाज किया जाए। आपको याद होगा, साल 2021 में अप्रैल से जून के बीच भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के ज़बरदस्त इन्फेक्शन से लगभग 2.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। श्मशान भूमि और कब्रिस्तानों में जलाने या दफन करने के लिए लाई गई लाशों का अंबार लगा हुआ था। बस यही हालत अभी चीन में बनती जा रही है। लेकिन भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के दौरान ही लोगों में वैक्सीनेशन और घूमने फिरने और लोगों से मिलने जुलने की वजह से होने वाले संक्रमण से हर्ड इम्यूनिटी या हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप होने लगी, यानी मानव शरीर में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनने लगे और इन्फेक्शन का खतरा घटता गया। इसके उलट चीन में चूंकि लोगों को घर में बंद करके रखा गया और उन्हें किसी से भी मिलने या घूमने फिरने, स्कूल जाने या दफ्तर जाकर काम करने की आज़ादी नहीं मिली, इसलिए वहाँ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। यही नहीं, चीन के दोनों देसी टीके सिनोवैक और सिनोफार्म इम्यूनिटी देने में लगभग 50% कामयाब हुए। इसके मुकाबले अमेरिका और यूरोप में फाइज़र और मॉडर्ना और भारत में कोविशील्ड कोरोना वायरस के खिलाफ 80 से 90% तक कामयाब रहे। यही वजह है कि दुनिया के बाकी देश अब सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि चीन इस वक्त कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सबसे ख़तरनाक फेज से गुजर रहा है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों ने एक प्रोजेक्शन की मदद से अनुमान लगाया है कि अभी के हालात में अगर पूरे चीन में घूमने फिरने और दफ्तर जाने की आज़ादी रही तो देश में हर 10 लाख लोगों के बीच 684 मौतें होंगी। अभी चीन की आबादी 1.4 अरब है। इस कैलकुलेशन से मुल्क में 9,64,000 से ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। अगर सभी सूबों में हर तरह की पाबंदी हटा ली गई तो अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों की तादाद 1.5 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। इससे अस्पतालों पर बढ़ने वाले प्रेशर का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, यानी सबसे ख़राब हो सकने वाली हालात की तस्वीर। ऐसा होने से रोका जा सकता है अगर चीन की सरकार बूस्टर वैक्सीनेशन शॉट और एंटी वायरल दवाइयाँ तेज़ी से मुहैया कराए। अगर चीन की 85% आबादी को वैक्सीनेशन का चौथा डोज लग जाए और 60% लोगों को एंटी वायरल दवाएं मिल जाएं तो मौतें 26 से 35% तक घट सकती हैं। ऐसा हांगकांग की सरकार और चीन की CDC यानी चाइनीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक स्टडी का कहना है। फिर भी चीन के वायरोलॉजी एक्सपर्ट्स की राय है कि देश में हालात अभी और बिगड़ेंगे। बकौल देश के चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट वू जुन्यू, अभी चीन में इस बार की सर्दियों में आ सकने वाले 3 वेव में से पहली ही हिट कर रही है। ये वेव साल 2023 के जनवरी महीने के मध्य तक चलेगी। दूसरी वेव जनवरी के आखिर में शुरू होगी
और फरवरी के मध्य तक चलेगी, जब न्यू ईयर को मनाने के लिए लाखों की तादाद में चीनी लोग शहरों से अपने गांव घर लौटते हैं। लूनर न्यू ईयर की छुट्टी 2023 में 21 जनवरी को पड़ेगी और तीसरी वेव फरवरी के आखिर में शुरू होगी और मार्च महीने के मध्य तक चलेगी, जब न्यू ईयर की छुट्टियां मनाकर लोग वापस काम पर लौटेंगे। चीन में ही नहीं बल्कि हांगकांग, ताइवान, जापान, अमेरिका और ब्राज़ील में भी कोरोना वायरस के केसेस भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की नज़र भी स्थिति पर बनी हुई है और ज़रूरत पड़ने पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार हो रहा है। आप सबसे भी हमारी गुजारिश है कि आप सभी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना फ़ौरन शुरू कर दें। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। जाहिर है अगर चीन में महामारी फैलेगी तो वहाँ से दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कच्चे और तैयार माल की आवाजाही भी डिस्टर्ब होगी। इससे दुनिया भर में इकोनॉमीज़ यानी अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा। सप्लाई कम होने से चीज़ों की मांग बढ़ेगी, चीज़ें महंगी हो सकती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने से लोगों को चीज़ें खरीदने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मतलब चीन में महामारी से दुनिया पर भी असर पड़ेगा। ये असर कितना संगीन होगा ये बताना भी मुश्किल है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।